नमस्कार मित्रों, मैं भारती आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में भगवान शिव से जुड़ी रहस्यमयी बातें गुरु महाराज के मुखार बिंदु से सुन रहे थे। दोस्तों, अब आगे गुरु महाराज विवाह के संबंध में कुछ रोचक बातें बताते हैं। दोस्तों, जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई और उनमें जो 7 फेरे होते हैं, तो उन 7 फेरों का क्या क्या महत्व होता है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से भगवान शिव और माता पार्वती की यह विवाह का पूरा प्रसंग। दोस्तों, विवाह के संबंध में कहा गया है कि विश्वास ही है एक दूसरे के प्रति पूर्ण और संपूर्ण, दूसरे का दुख अपने दुख से बढ़कर अपने जीवन साथी को उसी रूप में स्वीकार कर लेना और पूर्ण स्वतंत्रता से जीना। दोस्तों, एक दूसरे से प्रेम तो कीजिए, पर प्रेम को कभी बंधन मत बनने दीजिए। साथ साथ झूमिए और आनंद तो लीजिए, पर ध्यान रहे आप में से कभी कोई अपना अकेलापन न खोए। विवाह तो 2 आत्माओं का मिलन है, जिसमें दोनों जीवन भर साथ निभाने का वचन ही नहीं बल्कि एक दूसरे को अपना विश्वास सौंपते हैं। इसीलिए विवाह को पूर्ण रूप दिया गया है। दोस्तों, अब आगे गुरु महाराज बेटी के संबंध में बताते हैं। भगवान शिव मंडप में गए, शादी हुई, 4 फेरे होते हैं। इस फेरे का भी बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पहले अर्थ, फिर धर्म, अर्थ धर्म, फिर काम, फिर मोक्ष है। ये 4 फेरे जो लगाए जाते हैं अग्नि की, ब्राह्मण की साक्षी में, इसका भी बड़ा महत्व है। पहला फेरा अर्थ का है, मैं धन कमाऊंगा, शादी किया हूं तो धन चाहिए। लेकिन दूसरा फेरा धर्म का है कि धन तो कमाऊंगा लेकिन धर्म न बिगड़े ऐसा धन कमाऊंगा। धर्म बिगड़ जाए ऐसा धन नहीं कमाना है। तीसरा फेरा होता है काम का, मैं काम का सेवन करूंगा। लेकिन चौथा फेरा मोक्ष का है। उसका भी अर्थ है कि मैं काम का सेवन करूंगा लेकिन मेरा मोक्ष का दरवाजा बंद मेरे लिए न हो, मैं ऐसा काम का सेवन करूंगा। यही 4 फेरा है। आप लोग 4 फेरे लगाते नहीं लगाते? शादी में फेरे होते नहीं होते? गांठ बांध करके। और इधर तो क्या, मैं कभी शादी देखा नहीं हूँ। राजस्थान में जरूर एक आध जगह मैंने जो दोस्ती जगह तो देखा, तो वहां मैंने देखा कि लड़की और लड़के के हाथ को ऐसे मिला देते हैं, लाल वस्त्र से लपेट देते हैं, अब फिर फेरे लगाते हैं। ये 4 फेरे का यही नियम है प्रेमियों। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। ये चारों पुरुषार्थ मेरा सुरक्षित रहे, पत्नी के साथ मैं चारों पुरुषार्थ में पार हो जाऊं, यही 4 फेरे हैं। और इसके बाद प्रेमियों, ताहिद दियो बहुभाव की गुरी कर जोरी भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज कहीं रहो। बहुत दहेज दिया गया, दहेज की कमी नहीं, बहुत भावना। फिर हाथ जोड़ के हिमांचल नरेश कहते हैं कि आपको पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? क्यों कि सुन साधु चाप भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। देवता और साधु ये प्रेम के भूखे होते हैं। समुद्र को कोई 1 लोटा जल चढ़ावे तो समुद्र को क्या बनेगा? बोलो, वो तो जल का अथाह सागर है, उसको 1 लोटा जल का क्या लोग। लेकिन आपकी 1 लोटे जल पर खुश होता है। बोले क्यों? तो जल से नहीं खुश हुआ, जल के साथ जो आपका भाव है उससे प्रसन्न होता है। बोले इसी तरह से प्रेमियों, महादेव आप तो भाव के भूखे हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? और इसके बाद प्रेमियों, अब पार्वती की विदाई हो रही है। विदाई के समय मां रो पड़ी। कैसे रोती है? कत दीदी सृजी नारी जग माही,
दोस्तों अब आगे गुरु महाराज बेटी के संबंध में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं बेटी के संबंध में गुरु महाराज के मुखार बिंदु से ये बेटी का पूरा प्रसंग। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बेटी के संबंध में कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले ये सुनते हैं, फिर हम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कहा गया है कि बेटी माँ की आंखों का तारा होती है तो पिता का भी अभिमान होती है, और इस दुनिया में और इस संसार में वो देवी का रूप भी होती है, और देवी का रूप ही नहीं बल्कि वो देवी ही होती है। बेटी तो अनेक रिश्ते निभाती है और अनेक रिश्ते निभाने का महत्व भी वो जानती है। दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि बाप और बेटी का रिश्ता तो सबसे अलग है। दोस्तों दुनिया में माता पिता का रिश्ता इंसान को भगवान की ओर से मिला है। कोई भी व्यक्ति इनकी जगह नहीं ले सकता, भले ही वह कितने रिश्ते क्यों न बना ले, माता पिता की जगह नहीं ले सकता। दोस्तों एक बेटी को सबसे ज्यादा गर्व अपने पिता पर होता है, और एक पिता को सबसे ज्यादा गर्व अपनी बेटी पर होता है। और सबसे ज्यादा बेटी संसार में किसी से प्यार करती है तो वो अपने पिता से करती है। दोस्तों सबसे पहले तो अपने पिता के ही बारे में पूछती है। दोस्तों आगे गुरु महाराज ये भी बताते हैं कि जब शादी संपन्न होने के बाद जब एक बेटी अपने पिता के आंगन को छोड़कर जाती है तो सबसे ज्यादा दुख उसके पिता को होता है, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। दोस्तों बेटी की तरफ से पिता की जिंदगी में खुशी के आंसू दो ही बार आते हैं, जब बेटी एक बार जन्म लेती है और दूसरी बार जब उसकी विदाई होती है। वह अपने पिता को छोड़कर जाती है एक बार, और एक बार अपने पिता के घर आती है। इसीलिए बाप बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र है। इसीलिए बेटी अपने पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, और पिता भी अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और दोस्तों एक दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा गर्व होता है। दोस्तों इसके पीछे भी अनेक कारण है। दोस्तों बाप बेटी का रिश्ता तो दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, ये तो बिल्कुल निस्वार्थ होता है। दोस्तों बेटी का जन्म होने पर सबसे ज्यादा खुशी तो उसके पिता को ही होती है। जब बेटी को वो अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठाकर जब उसे चूमता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। इसीलिए कहा गया है सबसे ज्यादा बेटी को गर्व अपने पिता पर होता है, और पिता को भी गर्व सबसे ज्यादा अपनी बेटी पर होता है। कौन ऐसा कठोर माई बाप होगा जो बेटी ससुराल जाए और उसकी आत्मा न फूट पड़े, उसका हृदय न दहल जाए। बेटा जाता है तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन बेटी जाती है तो माँ की आत्मा टूट पड़ती है, पिता की आत्मा फूट पड़ती है। इसका कारण क्या है? लड़का और लड़की में अंतर है। आप देखना, मैं अनुभव की बात कह रहा हूं, अनुभूति की बात कह रहा हूं, और आपके भी जीवन में अनुभव होगा। बेटा नालायक होता है, बाप घर में आएगा तो बेटा बाहर निकल जाएगा। आप देखिएगा, और आप इससे गुजर रहे हैं। पिता घर में आया तो बेटा बाहर, तो बाप के सामने बैठता नहीं है, आंख में आंख नहीं मिलाता है, और बाप बाहर गया तो बेटा अंदर। लेकिन बेटी कहीं जाती है, मुझे जवाब देना, बेटी कहीं जाती है? बाप आ जाए घर में और बेटी चला जाए? नहीं, बल्कि बेटा को न पानी पूछेगा, न चाय पूछेगा, न बिस्तर बिछाएगा, बाहर निकल जाएगा, दोस्तों में घूमने चला जाएगा। लेकिन बेटी एक ऐसा पात्र है जो तुरंत देखेगा कि मेरे पिता खेत से आए हैं, बैल आदि की सेवा करके आए हैं, या बाहर से आए हैं, तुरंत एक लोटा जल लेगी और तुरंत आ जाएगी।
चाय बना दूं, दूध गर्म कर दूं, रोटी खाओगे? तुरंत पूछेगी, बिस्तर बिछा देगी, थके हो थोड़ी देर सो जाओ। और जब पिता सो जाता है तो बेटी बेचारी तेल लेकर के मस्तक में लगेगी, मेरे पिताजी मेहनत करके आए हैं, मेरा मस्तक में तेल तो लगा दो, पैर तो दबा दो। ये प्यार बेटी दे सकती है मेरे प्यारे बंधुओं, बेटा नहीं दे सकता है। आप लोग अन्यथा मत लेना, ये बिल्कुल सबके जीवन में गुजर रहा है। इसलिए जो बेटी अपने पिता को घर में आते ही चाय पिलाती हो, पानी पिलाती हो, बिस्तर बिछाती हो, रोटी बना के परोस के खिलाती हो, उस बेटी के विदाई में कौन बाप नहीं रोएगा? बोलो, रोना पड़ेगा प्रेमियों। क्यों? कि बाप को चिंता होती है, मेरी बेटी चली जाएगी, कल मुझे कौन पानी देगा, कल मुझे कौन रोटी के लिए पूछेगा, कल मेरी बिस्तर कौन बिछाएगा, और मेरे मस्तक में दर्द होगा तो मेरे मस्तक को तेल से कौन सहारा? कोई नहीं। ऐसे बेटी की विदा में कौन नहीं रोता है? सब रोते। आज हिमाचल राजा रो रहे हैं। और प्रेमियों, मैं आपसे एक निवेदन करूं, जब भी आपकी बहन घर आए तो आप कमाने वाले हो, आपके पास तनख्वाह आती है, आपके पास पैसा है, तो आप अपनी मां को पैसा देना, पिता को पैसा देना और कहना कि पिताजी जब मेरी बहन ससुराल जाए तो आप इनका स्वागत करना, इस पैसों से साड़ी खरीद देना, इन पैसों से कुछ पकवान बना करके देना और उसको राह खर्च के लिए देना। ये देना क्यों देना? इसलिए देना कि वह मां जानती है कि बेटी के लिए मुझे क्या करना है, तुम नहीं जानते हो। और कभी अगर तुम्हारी पत्नी ये कहे कि नहीं नहीं मेरी ननद की आदत खराब है, मेरी सास की आदत खराब है, जब भी आती है बटोर के लेके चली जाती है, मेरी सास सब दे देती है, मत दो, अगर ऐसा मना करे तो कभी भी पत्नी का कहना मत मानना बहन के लिए। मैं खुली चुनौती देकर चाहता हूं, मत मानना। मां और बेटी का जो प्यार होता है वो अलौकिक होता है। कितना होता याद रखना, जिस समय तुम बीमार पड़ जाओगे, बेटा तुम्हारा बाहर है, वो सुनेगा लेकिन जल्दी नहीं आएगा, लेकिन बेटी सुन ले कि मेरे पिता बीमार है, मेरे भाई बीमार है, मेरी माँ बीमार है, वो सुनते ही न पति का कहना मानती है न किसी का, वो तुरंत अपना साड़ी उठा के और चल देती पैदल। ये कोई भी नहीं कर सकता है। बेटी एक ऐसा पात्र है, सुन लिया मेरी माँ बीमार है, मेरे पिता बीमार है, वह तुरंत साड़ी पहनेगी, चल। बेटा नहीं आएगा, बेटा तो छुट्टी लेगा और कहेगा ये तो संसार का नियम है। और याद रखना, बेटा आ भी जाएगा, 2-4 दिन तुम्हारा इंतजार भी कर लेगा, लेकिन छुट्टी समाप्त हो गई, घर वालों से कह देगा कि छुट्टी खत्म हो गई, मैं जा रहा हूं। पिता को कुछ हो जाए तो टेलीफोन कर देगा, कुछ हो जाएगा मतलब समझ गए ना, सदा के लिए सो जाए तो खबर कर देना, आग लगाने के लिए आ जाऊंगा, दाह संस्कार करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन बेटी को कितना भी पति बुलाए, बेटी यही कहती है मेरी मां बीमार है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती, स्वस्थ होने को जाऊंगी। प्रेमियों, और जरा मां का प्यार देखना बेटी के प्रति कैसा होता है। मां को बेटा कभी पैसा देता है, ले सब्जी खरीद के ले आना, मां बेचारी सोचती मेरी बेटी कभी उसको क्या दूंगी, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो सब्जी में से एक एक पैसा बचाती है। अब तो पैसा नहीं चल रहा तो रुपया चलने लगा, तो आज के संदर्भ में लो तो एक एक रुपया बचाती है। बेटा 10 रुपया सब्जी के लिए दिया, 9 रुपये की खरीद के लाएगी, 1 रुपया बचा लेगी। और ऐसे बचाती 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 200-400 रुपये इकट्ठा कर लेती है। और जब बेटी आती है तो वह मां उस पैसे से अपनी बेटी का स्वागत करती है।
बेटी कहेगी माँ तुमने अच्छे घर में भेजा, वहां कोई कमी नहीं है, फिर भी माँ कहती है नहीं नहीं तू मुझे टोक मत। बोले क्यों? बोले कि तुझको मैंने जन्म दिया, तुमको क्या वस्तु प्यारी है खाने में पहनने में वो मैं जानती हूँ, ससुराल वाले नहीं जानते, इसलिए मुझे रोक मत। और वो बाजार जाएगी और सोचे कि मेरी बेटी को ये चीज खाने में अच्छा लगता है, वही वस्तु खरीद के लाती है और खरीद करके ला करके अपनी बेटी को अपने हाथ से बना के खिलाती है। मेरी बेटी आई, इसने सेवा किया है। और प्रेमियों, जब बेटी जाने लगती है तो मेरी माताएं क्या करेगी? बक्सा खोलेगी, ट्रंक में बक्सा होगा उसको खोलेगी, उसमें एक थैला होगा उसको खोलेगी, उसमें थैली होगी उसको खोलेगी, थैली में ब्रीफकेस होगा उसको खोलेगी और उसमें जो 10-20 रुपए रखी है वो निकाल करके अपनी बेटी को विदाई करती है। बेटी तेरे भाई तो बहुत तनख्वाह पाता है, कुछ देता नहीं, क्योंकि तेरी भाभी उसे मना कर देती है, लेकिन मैं साग सब्जी में से कुछ बचा के रखी हूँ, ये ले। बेटी क्या कहती है? माँ तुमने इतने बड़े घर में भेजा कि सब प्रकार की सुख सुविधा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ कहती है बेटी ये पैसा नहीं है, ये मेरे दिल का भाव है, तुझे ले लो। और जो 10-20 रुपए उस बेटी को मिलता है वो बेटी भी क्या करती है? अपने पर्स में उसको अलग रखती है। जब भी उसके पर्स में 1000 के नोट 2-2 हजार के नोट है, लेकिन वो 10-20 रुपए को अलग रखती है। क्यों? कि मेरी माँ की निशानी है। और जब वह ससुराल जाती है तो प्रतिदिन उस पर्स को खोल के माँ के रूपे का दर्शन करती है। मेरी माँ ने दिया, मेरी माँ ने दिया है, मेरी माँ ने दिया है। और प्रेमियों लाखों रुपए खर्च कर देगी, लेकिन उसके वो 20 रुपए सालों भर रखे रहते हैं माँ की यादगार के लिए। ऐसी बेटी के लिए कभी भी भाइयों, कोई भी भाई हो, मैं सबको कहता हूं कि अगर भगवान ने तुम्हारे पास 2 पैसा दिया है और तुम्हारी बहन आवे तो तुम अपनी माता पिता को देना कि मेरी बहन की विदा में अपने हाथ से। आज प्रेमियों माता पार्वती की विदा पर सब ठोक करके रो रहे हैं। और याद रखना इस संसार में सब कुछ भार हो सकता है, लेकिन लड़की कभी भार नहीं होती है। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की एक कथा है। स्वामी रामतीर्थ अलग हुए, रामकृष्ण परमहंस अलग हुए और समर्थ गुरु रामदास अलग हुए। ये तीनों अलग हुए हैं। समर्थ रामतीर्थ जी कहां के थे? उत्तराखंड के थे। उन्होंने अपनी डायरी में एक बात लिखी है। क्या लिखी है? सुनिए ध्यान से। उन्होंने लिखा कि मैं एक बार पहाड़ पर चल रहा था, एक वृद्ध व्यक्ति अपने कमर पर बेटी दोनों पैर फंसाई है, उसके कंधे में हाथ फंसा के पीठ पर लटकी है और वो बूढ़ा एक पोटली मस्तक पर रख करके पहाड़ पर चढ़ रहा है। उस समय क्या हुआ? रामतीर्थ ने देखा, सोचा ये बूढ़ा पहाड़ पर इतना भारी पोटली और ये एक बच्चे को लेकर के जा रहा है, कितना परेशान हो रहा है, चलो इसकी सहायता करो। रामतीर्थ पहुंच गए पास में। वो ड्रेस ऐसी पहनी थी जो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की है। 8 साल की थी, ध्यान दीजिएगा। और उस समय क्या हुआ कि वह रामतीर्थ ने कहा कि ऐसा कीजिए कि ये बच्चा मुझे दे दीजिए, आप बहुत भार हो रहे हो, आपको भारी लग रहा होगा, मुझे दे दो। तो उसने कहा कि मैं अपनी पोटली दे सकता हूं, लेकिन ये बच्चा नहीं दे सकता। उसने कहा पोटली से ज्यादा भारी वजन बच्चे का है, मैं खाली हाथ हूं, मुझे दे दो, ये बच्चा को मैं ले जाऊंगा। उसने कहा नहीं, लेना है तो मेरी पोटली ले ले, मैं बच्चा नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले अगर बेटा होता तो दे देता, लेकिन ये मेरी बेटी है, मैं नहीं दे सकता। उस रामतीर्थ से कहा बूढ़े ने
कि बेटा होता तो दे देता, लेकिन बेटी है मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले इस संसार में सब कुछ भार हो सकता है, लेकिन बाप को बेटी भार नहीं होता है, इसलिए मैं बेटी नहीं दूंगा। बेटी मेरे पीठ पर रहेगी तो दूंगी। स्वामी रामचंद्र के आंख से आंसू गिर गए और उन्होंने अपनी आंख की आंसू पोंछते हुए कहा कि भारत की संस्कृति धन्य है और इस पिता को धन्यवाद है जो उसने पोतली मुझे दिया, लेकिन अपनी बेटी मुझे ढोने के लिए नहीं दिया। मैं ढोऊंगा। बेटी मुझे भाव नहीं है, लेकिन आज किसी किसी को बेटी भाव लग रहा है। आइए, ऐसी बेटी की विदा हो रही है और माता फूट के रो रही है, और क्या हो रहा है एक भजन के माध्यम से सुनो और आनंद लो। दोस्तों, अब मैं कथा की समाप्ति की ओर जा रही हूँ। दोस्तों, कथा समाप्त करने से पहले आप सभी दर्शकों के सामने गुरु महाराज के मुखार बिंदु से बेटी के संबंध में एक भजन सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले इस भजन को सुनते हैं, फिर हम कथा को विराम देंगे। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे इस गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज बेटी चली दिल की कोमल कली, पिया घर जाना, ये जग का है नियम पुराना। आज बेटी चली दिल की कोमल आप लोग सब बोलिए, देखो आप लोग की बेटियां हैं ना, जरा गाओ पीछे से, आनंद लो, कितनी सुंदर बात है।